चंद दिन पहले लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े, 2 से 3 खवातीन जो अबाया पहन रखा है, किस तरह उनको बालों से पकड़ा गया, घसीटा गया, वो सारा वाक़या आपने देखा। और उनमें से एक खातून जो है वो प्रेग्नेंट भी थी। रूम में ले जाकर एक इमरान नामी ऑफिसर हैं, इन्होंने कहा इनको और कुटास चढ़ाओ। 36 घंटे का पूरा ये मामला है। 24 CCTV कैमराज होते हैं, 40 किलो के करीब उनके पास हैवी ड्रेसेस हैं, जो शादी वाले ड्रेसेस हैं। अब उनको इंडियन फैब्रिक होने का पता कैसे चला, लेकिन अब जो तफसीलात सामने आई हैं वो बड़ी अफसोसनाक है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज का व्लॉग चंद दिन पहले लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से, उसकी कुछ कह लें कि इनसाइडर्स जो हैं वो सामने आए हैं। वो ख़वातीन आपने देखा, कस्टम एहलकार, वहाँ पे ASF सिक्योरिटी फोर्स की ख़वातीन एहलकार और 2 से 3 ख़वातीन जो अबाया पहन रखा है, उनके माबैन लड़ाई हुई, किस तरह उनको बालों से पकड़ा गया, घसीटा गया, वो सारा वाक़या आपने देखा। हमने भी इस पर ब्लॉग किया, कंडेम किया, क्योंकि एयरपोर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ आपकी कह लें कि आपके मुल्क का एक फेस है। दुनिया भर से लोग वहाँ आ जा रहे होते हैं, तो वहाँ इस तरह का वाक़या नहीं होना चाहिए था। उस टाइम जो इब्तदाई फुटेजेस थी, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जो ख़बरें आई, जो आपके सामने कस्टम की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की गई, उसमें थोड़ा सा कह लें कि मज़लूमियत का तासुर मिला कस्टम की जानिब से। उन ख़वातीन ने ज़्यादती की, हो जाता है, लोग हाइपर हो जाते हैं, लेकिन कोई बाहर से आ रहा हो तो उसको थोड़ा ये भी होता है कि यार मैं गैर मुल्क से आ रहा हूँ, तो थोड़ा सा मामला, वो कस्टम वाले भी, उनको भी यूनिफॉर्म का, वर्दी का एक कह लें कि रोब दबदबा होता है, तो इस तरह के मामला हो जाते हैं। लेकिन अब जो तफसीलात सामने आई हैं वो बड़ी अफसोसनाक हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई है, जो चीज़ें जो कह लें कि आप अगर डॉट्स को मिलाएं तो उससे साफ ज़ाहिर होता है कि ख़वातीन जो हैं वो मज़लूम थी। ये प्रोफेशनल नहीं थी, प्रोफेशनल स्मगलर नहीं थी, हैबिचुअल नहीं थी, एक कह लें कि घरेलू ख़वातीन थी जो पाकिस्तान आई। क्या करने आई थी ये भी आपको बताएंगे, क्या क्या सामान था, वो सारी चीज़ें आपके पास सामने आ चुकी हैं। वो अपने भाई की शादी के लिए पाकिस्तान आती हैं। 24 CCTV कैमराज होते हैं, 40 किलो के करीब उनके पास हैवी ड्रेसेस हैं, जो शादी वाले ड्रेसेस हैं, वो उनके पास है। 6 टोटल ये फैमिली मेम्बर्स जो है ट्रैवल कर रहे थे, जिनमें 2 बच्चे थे, ये 3 ख़वातीन थी और एक मर्द, इनका भाई जो है वो साथ था। लेकिन जो फुटेजेस हैं उसमें 3 ख़वातीन आती हैं सामने, और उनमें से एक खातून जो है वो प्रेग्नेंट भी थी। तो ये भी अब एक मामला अलग से है, इस पर भी हम बात करते हैं। अब जनाब 40 किलो जो कपड़े हैं, इंडियन जो कपड़े हैं, जो उन्होंने जब चेक किए, अब उनको इंडियन फैब्रिक होने का पता कैसे चला। अमूमन हम देखते हैं कि किसी के पास ड्रेसेस हैं, अब एक शादी का ड्रेस जो ख़वातीन देख रही हैं, सुन के मर्द हज़रात को ही पता है कि जो लहंगाज होते हैं उनकी वेट 8-8, 10-10 kg होता है। रिसेंटली मैंने भी एक शादी घर की जो है वो देखी है, तो उसमें जो दुल्हन का लहंगा था या जो हैवी ड्रेसेस थे, वाकई वो 8-8, 10-10 किलो के थे। वो एक बंदे का उठाना, उसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा, वो पॉसिबल ही नहीं है कि एक बंदा उसको इस तरह उठा सके, इतने मतलब हैवी हैं। अब जनाब जो कैमराज हैं, कैमराज के बारे में बात हुई, उन्होंने कहा जी वो अपने घर पर लगाने थे, 24 थे। जब कस्टम हुकाम ने कहा जी कैसे लेके जा रहे हैं, तो इसका बता दें। उन्होंने बताया घर लगाने हैं। उन्होंने कहा चलो जी इसका बिल शिल बना दें। उन्होंने बिल बना दिया जी, इतना आपने कस्टम पे करना है। उन्होंने कहा जी लहंगाज का क्योंकि कस्टम उस बन नहीं सकता था आई थिंक, या वो उस जुमरे में नहीं आ रहे थे, वो कोई उन्होंने उसके नाम पाकिस्तान के बेचने ही नहीं थे। 5-7 सूट थे, उनका वेट 40 किलो था, डेफिनेटली वो पहनने के लिए थे। अब आगे जो जवाब दे दिया गया कि ये तो इंडियन हैं। अब मुझे नहीं समझ आती कि ये शायद जो मैंने कोट पहना ये इंडियन ना हो, या आप अमेरिका से पाकिस्तान आते हैं तो पता नहीं कितनी चीज़ें लेके आते हैं जिनके ऊपर श्रीलंका, मेड इन श्रीलंका होता है, मेड इन इंडिया होता है। ये आईफोन भी है, मेड इन इंडिया है भाई, ये इंडिया में बना हुआ है, संभल हुआ है। अच्छा, उसके बाद जनाब कितनी पैंट्स होती हैं जो बांग्लादेश की बनी हुई होती हैं। अब ये ना हो कि इनमें से कोई टैग चेक करके कि आपने मेड इन इंडिया पैंट पहनी हुई है तो एयरपोर्ट पर उतार के जाएँ। मुझे तो लग रहा है कि पाकिस्तान में ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। अब जनाब जब उन्होंने बताया कि कपड़े हैं जो पहनने के लिए, शादी के लिए लेके आए, उन्होंने कहा चलें जी इसका भी फिर बिल बना दें अगर कुछ आपने लेना है तो। उन्होंने कहा नहीं इसका बिल नहीं है, आप हमें, ये उन ख़वातीन का इल्ज़ाम है कि इसके आप हमें, हम 3 लोग हैं, लाख रुपये आप हमें कैश में दे दें, इनका बिल नहीं है। ये वजह तनाज़ा है। अब उन ख़वातीन की मसूमियत से मुझे साफ नज़र आता है, जिस तरह बात कर रही हैं, जो उन्होंने एक एक्सप्रेस चैनल के एक साहब हैं उनको जो पूरा उनके साथ बातचीत की, जो मैंने पूरी सुनी। जब उन्होंने कैमरास के लिए वो राज़ी हो गई, 24 कैमरास का कस्टम पे करने के लिए, तो ये भी पे कर देते। और आगे चल के भी जिस तरह बात कर रहे हैं कि ज़ाब्ते के मुताबिक हमारे साथ जो कार्रवाई करनी है कर लें, हमें जेल भेजना है जेल भेज दें, लेकिन हमें हरास ना करें, मारे नहीं। तो ये तो मतलब नज़र आता है कि वो पढ़ी लिखी ख़वातीन, वो दुबई में, अबू धाबी में रहती हैं, उनको वहाँ के नॉर्म्स, वैल्यूज़, वहाँ का कवानीन सारे मालूम थे कि एक आम शहरी के कौन कौन से हकूक़ होते हैं। वो उसी हकूक़ की तलाश में पाकिस्तान में पिट गई जनाब। और जब उनके साथ में कहती हैं, जब उन्होंने कहा कि जनाब आप इसके यहाँ पे बिल दें,
बिल नहीं देना तो हम इसको खींच के लेके जाने लगे। जब लेके जाने लगे तो उन्होंने उन पर तशद्दुद किया, जवाबी तौर पर उन्होंने भी तशद्दुद करना था। वो भी कौन मार बर्दाश्त करता है? हर बंदा उसका राइट है कि कोई उसको इलीगल तरीके से उसको मार रहा है तो उसने अपने आप को डिफेंड तो करना है। अपनी डिफेंस में तो आगे से डेफिनेटली वो हाथ पाँव चलाएगा। तो ये हाथ पाँव चलाने की जो वीडियो ये आपने देख ली, तो अभी आपके पाकिस्तान का जो इमेज है ये उसको डिस्ट्रॉय करने के मुताबिक है। वो ख़वातीन बात कर रही हैं, वो कह रही हैं कि हम स्मगलर तो नहीं थे ना, कोई हमारा कोई रिकॉर्ड है तो वो निकाल लें। अब ये उनकी बेगुनाही की सबसे बड़ी चीज़ें हैं। अभी आपने जो वहाँ पे अमला तैनात किया हुआ है उसकी ऐसी तरबियत होनी चाहिए कि उनको भी तमीज़ हो कि जो हैबिचुअल लोग हैं, होता है एयरपोर्ट्स में, पहले कह रहा हूँ कि दिन में दर्जनों ऐसे मामला पेश आ रहे होते हैं। आए रोज़ मोबाइल पकड़े जा रहे होते हैं, आए रोज़ इलीगल इस तरह की चीज़ें, ड्रग्स, ये वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आपके लोगों की इतनी तरबियत होनी चाहिए। लेकिन यह तरबियत जो है वो डेफिनेटली शायद समो हो, लेकिन जो जेब गर्म करने का मामला था, ये मामला सारा वो है। उन ख़वातीन ने कहा जो लीगल पैसे बनते हैं वो ले लें हमसे आप, लेकिन हम आपको कम से कम यहाँ पर रिश्वत नहीं देंगे जो आप मांग रहे हैं। तो रिश्वत ना देना उन ख़वातीन का जुर्म ठहरा है। वो कुछ सवालात कर रही हैं कि हम पे तशद्दुद क्यों किया गया, हमारे बालों से घसीटा क्यों गया, रूम में ले जाकर एक इमरान नामी ऑफिसर हैं, उनकी फुटेजेस भी मतलब आप देख सकते हैं, तस्वीर भी हैं। तो वो जनाब वो कहती हैं कि इन्होंने कहा इनको और कुटास चढ़ाओ। 8 घंटे तक उस रूम में उनको महबूस रखा, फैमिली उनकी बाहर खड़ी हुई है, छोटे छोटे बच्चे साथ हैं, फिर उनको पुलिस स्टेशन ले जाएगा। 36 घंटे का पूरा ये मामला है। जब उनको सारी अदालत में गए हैं, अदालत ने जाते उनको डिस्चार्ज कर दिया, कोई सबूत ही नहीं था। वहाँ भी उनको धमकियाँ दी गई। तो हम क्या पाकिस्तान का इमेज दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ठीक है, फिर इसमें कह लेते हैं कि इसमें इन्वेस्टिगेशन कर लें, ख़वातीन उनका कसूर है। वो तो कह रही थी हमें इंसाफ दें। अब इंसाफ वो मांग रहे हैं कि हमें इंसाफ दें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो अब इस पर इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करें कम से कम, ताकि किसी दूसरे बंदे में इतनी हिम्मत ना हो कि इस तरह का मामला करे। ये आपकी जो पूरा मामला है, ये आपकी पूरा फेस है, नेशनल फेस है। यही वो लोग हैं जो बाहर से रेमिटेंस भेजते हैं। 21 साल से वो कहते हैं हम बाहर रहते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत है, शादी ब्याह खुशी गमी यहाँ पर आ जाते हैं। कितने लोगों का मैसेज जानते हैं कि सारी उम्र बाहर रहते हैं लेकिन पाकिस्तान से अपनी कनेक्टिविटी, पाकिस्तान के साथ अपना जो ताल्लुक है उसको बरकरार रखते हैं। अगली जो उनकी जनरेशन आ रही है उनकी कोशिश होती है इनका भी ताल्लुक बरकरार रहे। मरते खपते वसाइल हैं नहीं है, कोशिश करते हैं कि साल में एक बार 2 साल बाद ईद शबरात पाकिस्तान ज़रूर करें। पाकिस्तान में कोई खुशी गमी है, बच्चों को लाजमी लेके जाए, इंट्रोड्यूस करवाएं अपने ख़ानदान के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपने लोगों के साथ। तो आप इन लोगों के साथ अगर इस तरह की चीज़ें करेंगे तो ये बड़ा अफसोसनाक है। अब मैं इस पर अपील ये करूँगा कि आपका जो हाईअप्स हैं, कस्टम के हैं, कस्टम तो चले खुद एक फ्रीक है, बाकी जो लोग हैं इस पर एक इंडिपेंडेंट कह लें कि एक कमेटी बननी चाहिए और ये पूरे की पूरे इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि जो 3 ख़वातीन जिस पर इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने पैसे मांगे, रिश्वत मांगी और रिश्वत ना देने पे उन ख़वातीन के साथ इस तरह का मामला किया गया और जिस तरह मिस हैंडल किया गया उसका कोई जवाब नहीं है। कि एक अबाया पहनी हुई, हमारे यहाँ तो वैसे ही ख़वातीन का बहुत एहतराम है। ये चले मैं शुक्र पढ़ता हूँ कि वहाँ खातून ही थी जिन्होंने सब कुछ कर लिया, हमारे तो मेल भी कर लेते हैं, इतना मसला नहीं है। तो जनाब ख़वातीन का वैसे एहतराम है, लेकिन एक ऐसी खातून जिसने अबाया पहन रखा है, अपने आप को पूरा ढाँप रखा है, कवर कर रखा है, तो एज ए मजहबी हवाले से भी देखें उसका एहतराम है कि अगर वो अपने आप को एक उसने हिजाब कर रखा है तो उसके ये तो इसके अंदर तो बहुत सी और चीज़ें भी आ सकती हैं। मैं उस जानिब जाना नहीं चाहता। तो ये मेरे ख्याल से इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उन जो एहलकार वहाँ पे थी अगर वो वाकई कल्प्रिट्स हैं तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और आपको इन ख़वातीन से जिनके साथ आपने ज़्यादती की है, जिसमें एक प्रेगनेंट खातून है, 2 बच्चे हैं, 36 घंटे जिनको जलील किया गया, खाने पीने को कुछ नहीं दिया गया, किस तरह मेंटली टॉर्चर किया गया उनको, उनसे आपको बाकायदा तौर पर माफ़ी भी मांगनी चाहिए। थैंक यू सो मच।